हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि पॉलिनोमियल्स एंड उसके अंदर हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो हमेशा अपने प्रेजेंट पे मेहनत करें। आज आप अपने आज पे मेहनत करोगे तो ही जाके आपका कल अच्छा होगा। तो ये मत सोचो कि यार कल की कल ही देखेंगे, काफी लेट हो जाएगा बच्चों। अगर आज से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आज से ही आप मेहनत कर रहे हो, तो आप आगे जाके देखोगे आपके काफी ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी सक्सेसफुल पर्सन रातों रात कोई भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बनता है। उसने पीछे अपने टाइम में, अपने प्रेजेंट में मेहनत की होती है, तभी जाके आगे सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास हम कल फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीख रहे थे। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने टेकिंग कॉमन फैक्टर वो हमने सीख लिया था। ठीक है, कॉमन फैक्टर को कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का ये कॉमन फैक्टर निकालना आपको सिखाया। ठीक है, फिर दूसरा हमने सीखा था ग्रुपिंग वाला। और तीसरा हम सीखे थे मिडल टर्म स्प्लिट, जिसको मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके आप लोगों के लिए काम भी आएगा। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट में क्या बताया था, फिर से बता दो आपको। मिडल टर्म स्प्लिट का हमें ऐसे दो फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं मिडल टर्म स्प्लिट में। देखो ये आपकी जनरल फॉर्म है। देखो ये ए एक्स स्क्वायर देख रहे हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए वेयर ए बी सी क्या होते हैं, ए बी और सी ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अचर। कांस्टेंट ये क्या होते हैं, अचर होते हैं, नंबर्स होते हैं, या फिर नंबर भी आप बोल सकते हो, है ना। ये कांस्टेंट होंगे 6, 17 और 5। तो इस फॉर्मेट में रहता है। तो फैक्टराइजेशन का आज हम सारी जो हमारी प्रैक्टिस होगी क्लास की, फैक्टराइजेशन पे ही होगी, मिडल टर्म स्प्लिट पे ही होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे तक काफी काम आएगा। तो अब इस मिडल टर्म स्प्लिट में आपको कुछ चीजें मैंने बताई थी। वो चीज क्या है कि हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए ये a इंटू सी। ठीक है, और जिनको प्लस या माइनस करने पे, देखो यहां समझो, हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने थे। पहले इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30। तो 30 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने थे, 30 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने थे जिनको जोड़ने या घटाने पे मेरे को क्या मिलता, 17 मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से करना था। चलो कोई नया क्वेश्चन लेके आते हैं, नए क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, तो नया क्वेश्चन चलो बढ़िया सा एक नया क्वेश्चन आपके लिए। ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो। चलो इसके फैक्टर निकालो, इसको फैक्टराइज करो। कैसे आप करोगे, चलिए ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 इसको मैं फैक्टराइज करना है, जैसे हमने कल किया था वैसे ही। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या लोगे आप, 1 मान लोगे। ठीक है, तो 1 इंटू 12 12। तो कोशिश करो इसको फैक्टराइज करने का। चलो इसका गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड करो। बहुत जरूरी है इसका गुणनखंड। इस तरह से क्वेश्चन सीख लो, आगे जाके काम आएंगे बच्चों ये फटाफट। चलिए किया किसी ने, किसी का बच्चे का आंसर किसी ने किया, आओ देखो। नहीं किया, करा करो यार। देखो अब मैंने क्या बोला, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी ऐसे समझो। पहला और आखिरी के दो नंबर, यहाँ एक है 12 है, 12 एकम 12। तो 12 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे, जोड़ने या घटाने पे मेरे को क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स मुझे बनाने हैं। अब 12 क्योंकि एक छोटा नंबर है, तो मुझे 12 पता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 6 2 8 होता है। यानी देखो 12 के फैक्टर बनाने ना, तो 12 के फैक्टर बहुत आसानी से बन जाएंगे, या तो आप ऐसे करके भी बना दो। ठीक है, बट मैं इसको, मेरे को एकदम पता लग गया यहाँ पे ही। चलो यही बना देते हैं 12 के। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये पहले ऊपर के दो अगर लेके देखो मैं, 4 और दूसरा है 3, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो यस, मुझे मेरे फैक्टर मिल गए 4 और 3। दो फैक्टर कौन है, वो दो फैक्टर है 4 और 3। ठीक है, तो यस मैं क्या मिडल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा, मिडल टर्म को हम तोड़ देंगे। तो स्प्लिट कर देंगे किसमें, 4a प्लस 3a में प्लस 12, है ना। 4 और 3 वो दो फैक्टर थे। अब ग्रुपिंग वाला करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करते थे, दो दो का ग्रुप हम बनाते थे। इन दो में क्या कॉमन है सर, इन दो में a कॉमन है, अंदर बचेगा a प्लस 4। अंदर क्या कॉमन है, a प्लस 4 बचेगा। और यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1, a प्लस 3 4 12। तो दो फैक्टर a प्लस 4 दोनों जगह है, ये लिख दिया।
और बचा क्या, a+3 वो अलग लिख दिया। तो ये दो हमारे फैक्टर हो गए इसके, ये दो हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर्स निकालते हैं। कॉपी कर लो इसको पहले, फिर और चीजें समझेंगे। चलो फैक्टर, चलो इसको लिखो। चलिए अब देखो ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, कल बताया था फिर से बता रहा हूं। फैक्टर्स हैं, कोई नंबर किसी का फैक्टर है का मतलब क्या है, कोई नंबर किसी का फैक्टर है, इट मींस वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जीरो रिमाइंडर देगा, शेषफल क्या देगा, जीरो देगा। यार चेक करके देख लो, अगर a+4 से हम डिवाइड करें इसको a² + 7a+12 को, तो आइए देखिए क्या आता है। ए में कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि a² हो जाए, और +4 से मल्टीप्लाई होगा 4a। तो अब साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, ये माइनस का भी माइनस का कट हो गया, और 7 में से 4 गए 3a+12। ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, आप बोलोगे सर ए में केवल 3 का गुणा करो, तो ये 3a+4 3 × 12। अगेन यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस करते हैं, तो यहाँ देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यस, a+4 से पूरा ये डिवाइड हो गया, इट मींस यस ये क्या है, फैक्टर है इसका। ठीक है, अगर चाह a+4 से कर लिया, a+3 से देखो, अगर a+3 से मैं देखूं, a+3 से देखो, a+3 से भी इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो भी आपका क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो a से कितना, a से a मल्टीप्लाई करो तो a² आएगा, और ये 3a हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, a² का ये प्लस का माइनस सीखा है ना सारा, ये इस पे पूरी क्लास की थी हमने, याद है। 7 में 3 गए 4a+12। a में क्या मल्टीप्लाई करें, आप बोलोगे सर a में 4 का गुणा करो तो 4a हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो यहां भी आप देख लो साइन चेंज हो जाएंगे, 0। तो ये दोनों जो है a+3 और a+4 दोनों से आप देख रहे हो कि दोनों से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मींस ये नंबर दोनों जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो यस ये क्या है, इसके फैक्टर है। क्लियर। तो अब जैसे दूसरा इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अब इसका अगर आप निकाल के बताना मुझे। ठीक है, बहुत सिंपल है, फैक्टराइज करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 12th क्या 12th के बाद तक काम आएगी ये फैक्टराइजेशन वाली चीज। x² + 8x + 15, इसके फैक्टर्स निकाल के बताओ, इसके गुणनखंड करो, इसके बताओ फटाफट। तेरे में GIC हरमानी आंसर देंगे इस बार। x+3 x+5 x+5। चलिए आपका हम आंसर चेक करते हैं, आपका नाम क्या है, रानी। रानी। ओके ठीक है, रानी ने आंसर दिया है GIC फगलपुरा से। ठीक है बेटा, चेक करते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, और किसी का आंसर, ठीक है बैठ जाएं, थैंक यू। देखते हैं हम कि रानी का जो आंसर आया क्या वो सही है या गलत है। तो अगेन x² + 8x + 15 है, तो हमें जब यहाँ 1 है, 1 15 जा 15, तो 15 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मुझे प्लस या माइनस करके क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो 15 के जब फैक्टर निकाले होंगे तो बहुत इजीली निकल गए होंगे, और ये आपने देखा 5 और 3 8 होता है। यहाँ तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि यहाँ दोनों फैक्टर एक साथ दिख गए। तो आपने क्या किया, x², मिडल टर्म स्प्लिट इसका नाम है, तो मिडल टर्म में क्या कर दोगे, मिडल टर्म को स्प्लिट तोड़ दोगे, तो उसको हम लिख देंगे 3x + 5x+, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, बाकी 15 लिख दिया। अब इन दो में कॉमन देखेंगे, इन दो में कॉमन केवल x है, तो अंदर बचेगा x, यहां से x बाहर आ गया, यहां बचा 3। फिर प्लस यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है दोनों में, 5 की टेबल में आता है, अंदर बचा x, और 5 3 15। तो x+3 दोनों जगह है, सेम है, बचा x+5। तो ये दो फैक्टर्स हो गए x+3 और x+5, और बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे रानी का GIC फगलपुरा से। तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, और अच्छा लगा आपका आंसर, आपने आंसर दिया। चलिए इसको नोट कर लें एक बार अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ऑफ द डे में मेरा नाम रानी का, फ्रॉम GIC पागलपुर।
ठीक है, वेरी गुड। तो अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी फैक्टराइजेशन में चीजें बढ़ती रहेंगी और बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24, ठीक है। तो x की जगह y रख दिया, इससे घबराना नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24, इसके फैक्टर्स करके बताओ, इसके फैक्टराइजेशन करो, इसके फैक्टर्स मुझे निकाल के बताओ, चलो फटाफट। जीआईसी अरमानी, वेरी गुड, माइक ले लो। चलिए अभी आपने आप आंसर दे रहे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? सर हेमंत। हेमंत, जी। ठीक है हेमंत। तो क्या आंसर आया बेटा आपका? y प्लस 4 y माइनस 4 y माइनस 4 y प्लस 6 y प्लस 6, यही आया। वैसे ना ये चीज आपने, हेमंत का आंसर है, ये चीज आपने 8th में पढ़ी थी, 8वीं क्लास में पढ़ा है ये चीज, फैक्टराइजेशन। जी। जब 8वीं में थे आप, 8th क्लास में जब थे, तो 8th क्लास में ये चीज पढ़ी थी। जी नहीं। ठीक है, ठीक है हेमंत। तो जरा ये जो आपके आगे बैठा है इसको बाइक दो, नाम बताओ पहले तो अपना, नाम y नहीं बताया। विवेक विवेक विवेक, अच्छा। तो विवेक जी y प्लस 6 और y माइनस 4 y माइनस 4, क्या फैक्टर बने आपके? अच्छा ये फैक्टर बने आपके। आपने जब इसको मिडल से तोड़ा होगा ना, ब्रेक किया होगा, किस में ब्रेक किया बताओ, किन किन नंबर में ब्रेक किया? 4 प्लस 6 4 प्लस 6, तो बेटा 4 प्लस 6 तो 10 होता है। ठीक है, जीजीआईसी पगलपुरा से आंसर आ चुका है, देखेंगे अभी उनका आंसर भी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून अतुल। सर मेरा आंसर आ रहा y माइनस 5 हाँ जी, 5 प्लस 6 y माइनस 5 y प्लस 6 y प्लस 6। चलिए भाई, अतुल का आंसर ये आ गया। अब किसी एक ने तो बाजी मारी होगी, या इसने, या हेमंत ने, या अतुल ने, चलो या विवेक ने, विवेक का नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, जीजाई फगलपुरा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। y माइनस 8 और y माइनस 3 y माइनस 8 और y माइनस 3, ये है आपका आंसर। आपका नाम? पिंकी। पिंकी, चलिए भाई, पिंकी का आंसर आ गया है पगलपुरा से। और किसी का आंसर, कुछ अलग आंसर किसी का? रानी, क्या आंसर है इस बार? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। y माइनस 8 y माइनस 3 अच्छा, दोनों साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? शगुन। शगुन, चलिए शगुन, ठीक है। अब देखते हैं जरा किसके आंसर, यहाँ मेरे पास 1 2 3 तीन आंसर्स मेरे पास है, तीनों में से या एक सही होगा या तीनों को तीनों गलत होंगे, है ना, ये हो सकता है। तो चेक करते हैं जरा, आइए चेक करें। हमें क्या, हमें 24 और 1 यानी 24 इंटू 1 24, तो 24 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, 24 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे 11 मिल जाए, नहीं मुझे -11 मिल जाए, है ना, साइन का भी ध्यान रखना है। तो 24 के फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले 11 की, -11 छोड़ो, -11 छोड़ो, 11 का सोचो, माइनस प्लस तो बाद में देख लेंगे, 11 का सोचो, हमें 11 चाहिए। तो 2 से ये 12 बार जाएगा, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 12, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। चलो जरा लेके देखें, इन दो को अलग ले लेता हूं मैं, 4, और इनको अलग ले लिया 6। तो 4 और 6 कितने होते हैं? 4 और 6 होते हैं आपके 10। हमें क्या चाहिए? हमें तो 11 चाहिए। अरे यार, अब माइनस करके देखो, 4 में से 6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या होगा? 2, 2 भी नहीं है। चलो अब आते हैं दूसरे पे। अब देखो, इन तीन को एक साथ लेता हूं जरा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8, और दूसरा क्या है? 3। अरे वाह, 8 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा, और 11 ही मुझे चाहिए था। बट फिर एक हल्की सी रुकावट आती है, एक हल्की सी रुकावट ये आती है
सर 11 नहीं चाहिए, हमको माइनस का 11 चाहिए। अच्छा माइनस का 11 चाहिए, तो नंबर तो हमारे यही है, इनमें थोड़ा साइन का फेरबदल कर दो, इनको कर दो -8 और -3। माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, -11 आता है ना। तो यानी कि मुझे जो दो नंबर मिले वो दो नंबर है -8 और -3। मेरे जो दो नंबर है वो है -8 और -3। तो यस, मेरे को अपने दो नंबर मिल गए हैं, इन पर वर्क करते हैं। तो y स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं -8y -3y प्लस 24, है ना। तो जो फैक्टर्स मुझे मिले -8 और -3 फैक्टर्स मिले। तो अब क्या करेंगे, अब हो गया बस, अब इन दो को अलग कर दो। तो यहां पे मैंने देखा y कॉमन है, अंदर बचेगा y -8। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में ये आगे भी काम आएगा हमेशा, की y -8। अब देखो रिदम तोड़ दिया पूरा। अब देखो क्या है, अब जब एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो -3 कॉमन। तो अब हमेशा याद रखना, जब कभी भी माइनस अंदर आएगा, जब कभी भी माइनस बाहर आएगा, वो अंदर के साइन क्या कर देगा, उल्टे कर देगा। प्लस वाले को माइनस बना देगा, माइनस वाले को प्लस बना देगा। इस चीज का हमेशा याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आगे क्वेश्चन दूंगा इस तरह के, ठीक है। तो -3, तो अंदर क्या बचा, y बचा, और माइनस प्लस माइनस या माइनस और 8। तो एक जगह y -8 तो ऑलरेडी है ही दोनों जगह, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना कि हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इन दोनों में नंबर सेम होने चाहिए। अगर इन दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है तो इट मीन हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। तो y -8 और दूसरा हो गया y -3। तो मेरे ख्याल से केवल एक ही आंसर यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे पिंकी का। वेरी गुड पिंकी एंड शगुन, y -8 एंड y -3। हेमंत एंड अतुल, अच्छा आपने ट्राई किया, बट बेटा आप देखोगे y -5 और 6 आप करोगे तो यहाँ पे वो चीज नहीं आएगी। यहाँ तो 6 और 4 बिल्कुल 10 अलग हो गया, आपका थोड़ा अलग हो गया। आप फैक्टर से अगर लेते भी हो, 6 पंजे 30 होते हैं, हमें यहाँ 24 के फैक्टर करने थे, है ना। तो आई होप हेमंत, आप क्या, अतुल एंड हेमंत, क्या आपको अपनी गलती पता लगी, समझ में आई ये चीज? गुड। एक बार माइक ले लो अतुल। Yes, sir. हाँ जी। तो बेटा क्या गलती लगी आपको, कहाँ गलती करी थी आपने? बोलो बोलो। देखो यार, गलती सबसे होती है, गलतियां सबसे होती है, हमसे भी गलतियां होती है, मुझसे भी गलती हुई अपने टाइम पे, ठीक है। कोई सीख के नहीं आता, यही सीखते हैं सब, कोई सब लोग यही सीखते हैं, स्कूल में ही सब लोग सीखते हैं। कोई बात नहीं, गलती हुई भी है तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपको समझ में आई कि आपकी गलती कहाँ हुई? सर वो से प्लस में भी और उसमें भी। चलो ठीक है, ठीक है, आपको अपनी गलती समझ में आ गई ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बैठ जाए, शाबाश। कोई बात नहीं, हेमंत एंड अतुल वेरी गुड। आपने क्या इसको कॉपी कर लिया बच्चों पहले? तो ये हमारा क्वेश्चन आज का। कल फैक्टराइजेशन में और नए क्वेश्चन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके का भी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। ये तो बहुत बेसिक से फैक्टराइजेशन है, अभी बहुत कुछ इसमें सीखना बाकी रह गया आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस